हे डियर, वेलकम यू ऑल ऑन अनदर सेशन। और इस सेशन में हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में किस तरीके से आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को आईपी देने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहले एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझाता हूँ फिर क्या है। एक राउटर ले लेते हैं और यहाँ पे एक स्विच और कुछ पीसी लगा लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में हमारा नया राउटर है, ब्रांड न्यू राउटर है, ब्रांड न्यू स्विच है और सारे पीसीज वगैरह भी हमारे अनयूज्ड हैं। अभी किसी भी तरीके का कोई भी हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन अभी हमें देखना है कि हम सिस्टम में किस तरीके से क्या आईपी एड्रेस वगैरह देते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लान कर लेते हैं कि कहाँ पे किस इंटरफेस पे क्या आईपी हमको देनी है। तो राउटर के इंटरफेस पे हमें आईपी देनी है 192.168.1.1 और इन पीसीज को 192.168.1.2 इसी तरीके से। तो ये हमारा प्लान है कि राउटर के इस इंटरफेस पे जो आईपी होगी वो 1.1 की होगी। इस पीसी को हम 2 आईपी दे रहे हैं और यहाँ पे 3 और ये लास्ट पीसी को हम 4 आईपी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक CLI मोड में जा कर के यहाँ पे टाइप करेंगे नो इंटर, उसके बाद यूज़र एग्जैक्ट मोड में इनेबल, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल। यहाँ पे हमें राउटर का जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0x0 और आईपी देनी है इस पे 192.168.1.1 सॉरी 1 और एड्रेस होगा 255.255.255.0। करंटली हमारा इस इंटरफेस जो है डाउन स्टेटस में है, तो इसको हम नो शट डाउन करेंगे तो हमारा स्टेटस जो है वो अप हो जाएगा। पोर्ट स्टेटस चेंज हो गया अप में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि हमारे सिस्टम में आईपी तो दे दिया हमने, राउटर को तो आईपी दे दिया, राउटर तो हमारा ओके है। लेकिन अब हमें कंप्यूटर को आईपी देनी है। ठीक है, किसी भी राउटर को वैसे मैनुअली आईपी दी जाती है, हम इसको लेकिन इसको डीएचसीपी के थ्रू भी आईपी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा रिकमेंड नहीं करता है कि राउटर को हम डीएचसीपी के थ्रू आईपी दें। ठीक है, क्योंकि अगर जो इंटरफेस डाउन हो गया तो बात की बात है, उसको देखेंगे हम। तो पीसी को आईपी देते हैं, तो पीसी को बेसिकली दो तरीके से आईपी दे सकते हैं हम। एक होता है स्टैटिक आईपी और एक होता है डीएचसीपी के थ्रू। तो स्टैटिक आईपी क्या होता है कि अगर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 20 50 100 चाहे जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सारे कंप्यूटर सिस्टम पे मैनुअली जा करके हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 192.168.1. यहाँ पे हमने 2 डिसाइड किया था, सबनेट मास्क ये रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा इस पीसी को हमने डिसाइड किया था 192.168.1.3 सबनेट मास्क ये रहा। गेटवे हम किसी को नहीं दे रहे हैं और गेटवे का यूज़ मैं बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो को देख करके उसमें समझ सकते हैं कि गेटवे हम किसी नेटवर्क में गेटवे को क्यों दिया जाता है। 192.168.1.4। ठीक है, तो हमने सारे सिस्टमों को आईपी दे दी है और हम एक बार देख लेते हैं कि सब में अपना कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। इस पीसी से पिंग करा के देखते हैं। पिंग 192.168.1.2। टू तो हमारा खुद का नेटवर्क है इस पीसी का। पहले हम गेटवे को ही पिंग कर लेते हैं 1, तो हमारा देखो गेटवे पिंग हो रहा है। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है। और इसी पीसी से हम 3 को पिंग करा लेते हैं, ये भी हमारा पिंग कर रहा है। इसी पीसी से हम 4 को भी पिंग करा देते हैं, तो हमारे सारे सिस्टमों के बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है। ठीक है, तो एक लैन के अंदर हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पीसी को
डेटा को सेंड करने के लिए इंटरनेट पे, वो होती है कि उसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है या नहीं है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। हमारा यहाँ पे सारे सिस्टमों को आईपी मिल गई है, तो हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अभी राउटर के बाद की बात क्या है, इंटरनेट पे क्या है, कैसे पैकेट जाएगा, उसको हम आने वाली सीरीज़ के वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हम अपने सिस्टम में, अपने एक लोकल नेटवर्क में किस तरीके से आईपी असाइन कर सकते हैं अपने सारे सिस्टमों को। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस हो गया कि हमने जिसमें सारे सिस्टमों को अपने आईपी मैनुअली जा कर के दिया। ठीक है, अब अगर जो हमारे सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम हैं, 100-50 के आसपास सिस्टम है, तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे जा कर के और मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर जो हमारा कोई प्लान चेंज हो जाता है और चेंज इन प्लान के चलते हमारा जो आईपी एड्रेस था 192.168.1.1 ना यूज़ हो करके मान लो 172.16.1.1 इस नेटवर्क में आईपी जब यूज़ होने लगा, तो इस सारे सिस्टमों को फिर से हमें मतलब आईपी देना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली जा करके, या फिर अगर जो किसी सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है तो मैनुअली वहाँ पे आईपी को चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है या नहीं है। ठीक, तो ये तो एक प्रोसेस है। इसके अलावा हम बिना सिस्टम पे कॉन्फ़िगर किए हुए, बिना सिस्टम को मैनुअल आईपी दिए हुए भी उसको एक आईपी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक आईपी दे रखी है, तो वो डीएचसीपी के थ्रू हम एक पूल क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले एक पूल बनाएंगे और उस पूल में देखेंगे कि हमारा किस सिस्टम को क्या क्या आईपी मिल रही है। जैसे अभी मैंने इसको डीएचसीपी पे जैसे ही लगाया, तो यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस मिला, ये रहा 169.255.236.277। तो 169.254 के बाद जो भी आईपी एड्रेस अगर जो मिलती है, अगर जो आपके सिस्टम को ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिस्टम को अभी आईपी एक्चुअल में नहीं मिली है। ये एक अपीपा रेंज की आईपी है। अपीपा मीन्स होता है ऑटोमेटिकली असाइन प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये रेंज जो है वो इंटरनेट पे अनराउटेबल होती है और पैकेट यानी कि आपके सिस्टम के को वैलिड आईपी नहीं मिली है, इस आईपी का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम अपने राउटर को एक मान लेते हैं कि ये एक डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को अपनी तरफ से आईपी देगा। तो इसको हमें एक डीएचसीपी सर्वर बनाने के लिए जो सबसे पहली कमांड है, इसको एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट एग्जिट। ठीक है, यूज़र एग्जैक्ट मोड में है, हम प्रिविलेज मोड में है। अब यहाँ से हम क्या नाम है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, अब हमें राउटर को सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर बनाना है। तो डीएचसीपी सर्वर बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो होती है आईपी डीएचसीपी। ठीक है, आईपी डीएचसीपी हमारा क्या नाम है कि ये डिफाइन कर रहा है कि हमारे सिस्टम को, हमारे राउटर को जो है डीएचसीपी सर्वर बनाया जा रहा है। और सर्वर बनाने के बाद हम इसमें एक क्या करते हैं, पूल क्रिएट करते हैं। पूल बेसिकली, पूल का मतलब होता है कि एक ग्रुप बना रहे हैं आईपी का, जिस पूल में से मतलब कि उसी पूल में से आईपी जो है वो सिस्टम को असाइन होगी। ठीक है, तो हमने एक डीएचसीपी सर्वर इसको बना रहे हैं राउटर को, राउटर में एक पूल क्रिएट किया और उस पूल का नाम दे दे रहे हैं आरवी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो हमने पूल बनाया है उस पूल में क्या नाम है कि एक नेटवर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेटवर्क दे लेते हैं, नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है, और सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। ठीक है, जैसे ही इंटर मारते हैं तो हमारा जो कमांड है वो सबमिट हो जाती है और हम नेक्स्ट कमांड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, जो हमने पूल बनाया है, डीएचसीपी प्रोसेस जो है, डीएचसीपी के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में, जैसे अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे केवल एक आईपी एड्रेस दिया था, सबनेट मास्क दिया था। इसके अलावा हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दे सकते हैं और डीएनएस सर्वर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट का केस आ रहा है, वो मैं समझाऊंगा अभी क्यों आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस दे दिया और डी सबनेट मास्क दे दिया। अब इसको गेटवे
सिस्टम को गेटवे देने के लिए जो कमांड है हमारी वो डिफ़ॉल्ट राउटर है, और यहाँ पे हमारा गेटवे क्या है 192.168.1.1। ठीक है। इसके अलावा हम अपने डीएनएस सर्वर अगर जो देना चाहते हैं उसमें, तो अगर जो हमारा अपना कोई प्राइवेट डीएनएस सर्वर है तो उसकी आईपी दे देंगे, वरना हम यूजुअली गूगल का डीएनएस सर्वर भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये हमारी कमांड पूरी हो गई एक सिस्टम को आईपी देने के लिए। मतलब कि अब हमारा जो सिस्टम है, सर्वर जो है वो इन सारे सिस्टमों को आईपी देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो जैसे ये स्टैटिक है, मैं इसको जैसे ही अभी DHCP पे करूँगा तो ये क्या होगा कि देखो इसने उसी रेंज पे 192.168.1.5 आईपी इसको असाइन हो गई। इसी तरीके से इसको जब देखेंगे तो 1.6 असाइन हुई, इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल गया और डीएनएस भी मिल गया। इसी तरीके से जब इसको देंगे तो 567 आईपी हमें असाइन हो गई। सिस्टम राउटर की आईपी हमारी 1 है। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे सिस्टम को आईपी चाहिए होती है राउटर को पैकेट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए। सारे सिस्टमों को आईपी मिल गई, प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया। तो अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली कि क्या देख लिया कि क्या नाम है कि हमने स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन और DHCP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ये दो तरीक़ों से हमने अपने सिस्टम को आईपी देना सीख लिया। इसके अलावा